जगाने आया है ये बलराज कुंडू। मैं वोट मांगने नहीं आया हूं आपसे। वोट तो मुझे महम वाले बहुत दे देंगे, अगली बार फिर बना देंगे। मुझे अपने छालों की दर्द महसूस नहीं हो रहा। मुझे आज मेरे प्रदेश की लुटती हुई, तो आज मेरी बदहाली से मेरे दिल में एक दर्द और पीड़ा है। ये राजघराने जो बीजेपी के खिलाफ, जिन्होंने जज पवारों ने वोट मांगी थी बीजेपी को जमुना पार भेजने के नाम पर, और फिर वो लोगों की वोट लेकर उनको ठग के और उसी बीजेपी की गोद में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश में ये राजघराने बन गए, हजारों हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं। कहां से आया इनके पास ये पैसा? इनके बाप दादा के कौन से बिजनेस है, जरा पूछो इनसे। इस प्रदेश को लूट लूट के इन्होंने संपत्ति और ये महल खड़े करे हैं, उसका हिसाब लेने की जरूरत है। जन जागृति यात्रा लेकर 21वें दिन अंबाला पहुंचे महम से विधायक बलराज कुंडू भाजपा और जेजेपी पर टूट कर बरसे। 26 जनवरी से बलराज कुंडू की यात्रा नांगल चौधरी से चली और इस यात्रा का हर जिले में जोरदार स्वागत हो रहा है। आज भी अंबाला पहुंचने पर बड़ी संख्या में युवाओं ने यात्रा में भाग लिया और इस दौरान कुंडू ने भाजपा व जेजेपी को जमकर घेरा। कुंडू ने जेजेपी पर हरियाणा की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि ये राजघराने हरियाणा को लूट कर खा गए और आज उन्हीं लूटे गए करोड़ों रुपए से बने महलों में रहते हैं। इसलिए अब समय आ गया है इन राजघरानों से इनकी लूट का हिसाब किताब किया जाए। मुझे अपने छालों की दर्द महसूस नहीं हो रहा। मुझे आज मेरे प्रदेश की लुटती हुई, जो आज मेरी बदहाली से मेरे दिल में एक दर्द और पीड़ा है, उस पीड़ा को लेकर मैं इस प्रदेश के लोगों को जगाने निकला हूँ। ये राजघराने जो बीजेपी के खिलाफ, जिन्होंने जज पवारों ने वोट मांगी थी बीजेपी को जमुना पार भेजने के नाम पर, और फिर वो लोगों की वोट लेकर उनको ठग के और उसी बीजेपी की गोद में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश में ये राजघराने बन गए, हजारों हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं। कहां से आया इनके पास ये पैसा? इनके बाप दादा के कौन से बिजनेस है, जरा पूछो इनसे। इस प्रदेश को लूट लूट के इन्होंने संपत्ति और ये महल खड़े करे हैं, उसका हिसाब लेने की जरूरत है। ये किसान का, फौजी का बेटा, मेरे तो खानदान में, मैं नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मैं तो छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ था, गांव में पैदा हुआ, गांव का पढ़ा लिखा हूँ। गांव के से छोटे से 8 किले के जमींदार के घर में और खेती सारा काम किया हुआ है। मैं उस दर्द को समझता हूँ, उस किसान मजदूर के, गरीब के दर्द को। इसलिए इस पीड़ा को लेकर इस प्रदेश को और आप सबको जगाने आया हूँ। आपसे आपका साथ मांगने आया हूँ। आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपको जागना होगा। ऐ बूढ़े लोगों, अब उठो। कब तक इस राजघरानों की लूट के आगे लूटते रहोगे? बलराज कुंडू ने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रही है और गरीबों के हक व अधिकारी छीनकर लगातार उन्हें दबाया जा रहा है। कुंडू ने कहा कि मैं वोट के लिए यात्रा नहीं कर रहा हूं, महम वाले मुझे फिर से विधायक बना देंगे। मैं तो हरियाणा के लोगों को जगाने के लिए यात्रा कर रहा हूं, क्योंकि भाजपा और जेजेपी दोनों मिलकर हरियाणा को लूट रहे हैं। प्रदेश को जगाने आया है ये बलराज कुंडू। मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ आपसे। वोट तो मुझे महम वाले बहुत दे देंगे, अगली बार फिर बना देंगे। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि अकेला बलराज कुछ नहीं कर पाएगा। सत्ता परिवर्तन का खेल, जो हर 5 साल के बाद आप चेहरे बदल देते हो, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको उठना होगा। आपको अपने भविष्य के लिए उठना होगा। आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए उठना होगा। नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, और उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए एक गरीब किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी, व्यापारी का पढ़ा लिखा बेटा, पढ़ा लिखा युवा, जिसको उस दर्द का मालूम हो, उस पीड़ा की जानकारी हो, उसको अपना प्रतिनिधि चुनकर उसको विधानसभा में अपना वकील बनाकर भेजना होगा, ताकि वो खड़ा होकर वहां पूरी ईमानदारी के साथ ना झुकेगा ना झुकेगा। वो आपके लिए आपके हक आपको लाके देने का काम करे, ये समझाने के लिए इस प्रदेश में निकला है ये बलराज कुंडू। हरियाणा की गठबंधन सरकार को आईना दिखाने के साथ ही बलराज कुंडू ने इस दौरान युवाओं को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के चलते आज हरियाणा का युवा नशे और अपराध के दलदल में फंसता जा रहा है। इसलिए हरियाणा की जनता अब की बार सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन का भी मन बनाए, वरना ये लोग हरियाणा की जवानी को बर्बाद कर देंगे। वहाँ विधानसभा में ये चर्चा नहीं होती कि इस प्रदेश के युवा को एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, उसको नौकरियां कैसे देनी है, उसका भविष्य कैसे बचाना है। आज मेरा युवा ऐसे मानसिक तनाव से जी रहा है कि वो अपराध की तरफ और नशे की तरफ जा रहा है।
समाज के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये पीड़ा मैंने वहां देखी। मैंने वहां विधानसभा के अंदर छोटे कर्मचारी और व्यापारी की वहां पे चर्चा नहीं होती, उसको खुशहाल कैसे किया जाए। वहां पे जो है ना किसान की चर्चा नहीं होती, किसान को खुशहाल कैसे किया जाए। वहां गरीब की चर्चा नहीं होती, उसको 5 किलो राशन देकर खरीद लिया इस सरकार ने वोट देने के लिए। उस गरीब की को खुशहाल कैसे किया जाए, उसको उसका हक कैसे दिया जाए। उसको 5 किलो राशन कार्ड नहीं, उसको 700 रुपए दिहाड़ी और 30 दिन का काम चाहिए। बता दें कि नांगल चौधरी से 600 किलोमीटर पैदल चलते हुए बलराज कुंडू की यात्रा अंबाला पहुंची है। 18 फरवरी को बलराज कुंडू पंचकुला में राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और एक बड़ी रैली का आयोजन कर सरकार पर यात्रा की आखिरी चोट मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।